वेलकम टू माय नारान सीरीज सेकंड एपिसोड। और इस आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि नारान के टूर के अंदर आपको कहाँ पे मिलेगा सबसे अच्छा खाना और कहाँ पे मिलेंगे आपको सबसे बेस्ट होटल्स और रूम्स। तो शुरू करते हैं नारान बाज़ार से। जैसे कि हम ट्यूसडे की रात 11 बजे घर से निकले थे, तो सारा सफ़र करके नाश्ता करके और रास्ते की जो ब्रेक्स होती हैं उनको भी इंक्लूड करके सुबह 11:30 बजे हम नारान बाज़ार एंटर हो चुके थे। और इस सारे सफ़र में मुझे कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला था। उसके बाद हम सीधा चले गए अपने होटल की तरफ, जो कि नारान बाज़ार के बिल्कुल मिड में था। थोड़ा सा नीचे उतर के ये होटल है, सिल्वर ऑक्स के नाम से। मैं जब भी नारान आता हूँ इस होटल को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही बहुत साफ़ सुथरा भी होता है। तो सबसे खूबसूरत चीज़ इस होटल के बारे में इसके होटल के सामने का व्यू है, जहाँ पे आपको सामने पहाड़ दिखते हैं और नीचे ही उनके दरिया बह रहा होता है। तो अब बात कर लेते हैं इस होटल के रेंट के बारे में, क्योंकि मोस्टली इन डेज़ में आप यही सुन रहे होंगे कि रेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वीकेंड से हट के अगर आप इस होटल में आएँगे, जो कि आपको रिकमेंडेड है आप वीकेंड पे ना आएँ, क्योंकि वीकेंड के ऊपर रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में जो आपको इसका रेंट मिलेगा वो मिलेगा 9500 पर डे। और उसके अंदर इंक्लूड होगा एक मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर एक मास्टर बेड होगा, एक सिंगल बेड होगा, साथ सोफ़ा सेट और एलसीडी भी इंक्लूड होगी। अब बात करते हैं कि मैं इस होटल को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके सामने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत है। जब भी मैं नारान आता हूँ, इसी होटल में स्टे करता हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह इसके सामने बहने वाला ये दरिया है, जो कि इस होटल के बिल्कुल सामने है। अब थोड़ा-सा चल के नीचे आएँगे तो आपको ये दरिया का मंज़र देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नारान आते हैं जब आप फैमिली के साथ, आप ज़्यादा एडवेंचर्स वाली जगह नहीं चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको फैमिली के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हर बार यही प्रेफ़र करता हूँ, मैं उन्हीं होटल्स को चूज़ करूँ, उन्हीं जगहों को चूज़ करूँ जहाँ पे आना-जाना आसान और कोई मुश्किल ना हो। तो यार अभी ये बच्चा बिल्कुल दरिया के पास लेके जा रहा है, क्योंकि मुझे रास्ता यहाँ से नहीं आता था दरिया के बिल्कुल पास जाने का। तो अभी दरिया के बिल्कुल करीब से जाके दरिया को देखते हैं। तो यार अब आ जाते हैं दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नारान बाज़ार के बारे में, कि अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा और किस प्राइस पे मिलेगा। मोस्टली यही क्वेश्चन होता है लोगों का। तो सबसे पहला जो होटल मेरे ज़हन में आता है इतनी बार आके, वो एक ही है, जिसको मून रेस्टोरेंट कहा जाता है, और बहुत ही मशहूर व मरूफ होटल है वो नारान का और बाबूसर टॉप, क्योंकि इन दोनों जगहों पे आपको उसकी ब्रांचेस मिलती हैं। और अगर आप पंजाब से हैं, तो जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ का खाना आपको बिल्कुल पंजाब के बहुत अच्छे होटल जैसा ही लगता है। क्योंकि यहाँ आके जो लोग आते रहते हैं वो जानते हैं कि अच्छा खाना ढूँढना बहुत मुश्किल है। तो भई आपको मून रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा-सा चलना पड़ेगा। अगर आपका होटल बाज़ार के शुरू में है तो चल के नीचे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस रोड से मैं नीचे आया हूँ। नीचे आना तो आसान है, ख़ैर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं मून रेस्टोरेंट आ चुका हूँ, यहाँ पे देखेंगे इनका मेन्यू, इनसे कुछ ऑर्डर करेंगे और देखेंगे भई हमारा टोटल क्या बिल बनता है, ये कितना महँगा है या सस्ता है, और इनके खाने का टेस्ट वाक़ई ऐसा है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ के रश की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था लोगों का, और अपने लिए मैंने यहाँ की स्पेशल चिकन बिरयानी ऑर्डर की, जिसका टेस्ट बहुत ही कमाल था एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। और साथ में यहाँ के स्पेशल रायता, जो वाक़ई रायता था, और एक स्मॉल कॉक, और साथ में मैंने 6 तिक्के की बोटियाँ पैक करवाई होटल लेके जाने के लिए, और टोटल मेरा जो बिल बना वो बना 1590, हर चीज़ इंक्लूड करके। कुछ देर यहाँ पे मैंने आराम किया,
और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा आए रात का खाना खाने के लिए। और इस दफ़ा मैंने जो ऑर्डर किया यहाँ की हाफ़ चिकन कढ़ाई, साथ में 6 रेशमी कबाब ऑर्डर किए और सिंपल साथ में एक छोटी कोक थी गौरमे की। क्योंकि यहाँ कोक नहीं मिलती है तो आपको गौरमे ही मिलेगी यहाँ पे, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो भई यहाँ पे फिर रात के टाइम जो रश था वो दोपहर से भी बहुत ज़्यादा था और हमारा ऑर्डर आने में भी कुछ टाइम लग गया। इवन हमें नाम लिखवाना पड़ा था बैठने के लिए भी, ये रश की सूरत-ए-हाल थी इस होटल की। उसके बाद जो हमारा टोटल बिल बना वो आप देख सकते हैं, हर चीज़ का यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑलमोस्ट 37 या 3600 के करीब बना था, जो कि मेरे ख़्याल से नॉर्मल ही था। इसके बाद बात कर लेते हैं उन चंद पैचेज़ के बारे में जो बहुत ख़राब हैं, जो कि गाड़ी को डैमेज भी कर सकते हैं आपकी। सबसे पहला जो पैच मिलता है आपको मानसहरा मोटरवे से उतरते हैं तो वो बरीक सा जो रास्ता है। उसके बाद जो आपको अगला पैच मिलेगा वो डैम आने से थोड़ी देर पहले मिलेगा, जहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत एहतियात से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है डैम वाला एरिया, और जब आप सूखे किनारे की टनल क्रॉस कर लेते हैं तो नेक्स्ट पैच आपको ये टनल क्रॉस करके मिलता है। मैंने ये टनल फर्स्ट टाइम देखी थी क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं जून में यहाँ पे आया था तो ये टनल उस टाइम बन रही थी, बनी नहीं थी। उससे पहले आपको कगान के डैम वाली कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर से होके आना पड़ता था। जो लोग पहले भी नारायण आते होंगे उनको पता होगा। तो इस वक़्त मैं गुज़र रहा हूँ उस नेक्स्ट डैमेज वाले रोड से, जो कि आपको इस टनल के बाद मिलता है। यहाँ पे भी आपको गाड़ी ख़ासी एहतियात से चलानी पड़ती है, स्पेशली ये होंडा वाले, टोयोटा विट्स वाले जिन्होंने गाड़ी ऊँची नहीं करवाई हुई, क्योंकि मेरे पास खुद पर्सनली विट्स थी। जबकि अगर जिनके पास एसयूवीज़ हैं या कोरोला या यारिस है या बीआरवी भी है, ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही थी ऊँची होने की वज़ह से। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।